इसका मतलब हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये परसेंटेज हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेस्ट का ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वाई एक्सिस। और जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होगा, तो उस समय हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो पाएगा, तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी। किसी एक पॉइंट पे देख लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो स्लोप ऐसा बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गया है, स्लाइट डिफरेंस होता है। और नॉर्मल तो हम लोग देख ही रहे हैं। अब हीमोग्लोबिन जो है उसका कितना मॉलिक्यूल निकल पाता है। अब रेस्ट पे है तो ऑक्सीजन तो कम ही निकलेगा हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाता है, तो उसमें मैक्सिमम 1 to 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकल पाता है हीमोग्लोबिन का, उससे ज़्यादा नहीं निकल पाता है, उससे ज़्यादा नहीं निकल पाता है। बस 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकल पाता है हीमोग्लोबिन से। अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। अब जब ये रेस्ट कर रहा होगा तो रेस्ट कर रहा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। H+ आयन कंसंट्रेशन भी कम होगा, CO2 भी कम होगा, यानी PO2 हाई होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड में हमेशा PO2 हाई ही आएगा। एक्सरसाइज के दौरान देख लें, नॉर्मल पहले डिस्कस कर लिए थे, टिश्यू, लंग्स, हार्ट, दैट इज नॉर्मल। एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, PO2 कम होगा, PCO2 हाई होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है CO2 ट्रांसपोर्ट।